हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अर्पण रनौत। स्वागत है आपका अपने चैनल नेक्स्ट लेवल तैयारी में, जो प्रोवाइड करेगा आपको एक क्वालिटी कंटेंट, वो भी पूरा। ऐसा नहीं कि 2-3 चैप्टर पढ़ाए फिर छोड़ दिया। एक एक टॉपिक ऐसा पढ़ाएंगे जैसे कि आपको पता है आज से मैंने आपकी क्लास 12 की केमिस्ट्री स्टार्ट कर दी है। आज हम जो करने वाले हैं वो है हमारा इंट्रोडक्शन सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन है क्या चीज, वो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने इंट्रोडक्शन पे आएंगे। इंट्रोडक्शन में जो जो भी चीजें हमारे पास दी हुई हैं हम उनको अच्छे से पहले देख लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। उसके बाद हम लोग देखेंगे अपना कंसंट्रेशन। आप सबने +1 क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि कंसंट्रेशन क्या है, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, ये सारी चीजें आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। अब बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा रॉल्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नेक्स्ट हम देखेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और यहां से एग्जाम में हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का पड़ता है। ज्यादातर तो चांस रहेंगे डिफरेंस के ऊपर कि डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा। तो आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करते। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग अपने एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के ऊपर। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के ऊपर भी कई बार क्वेश्चन हमारा पड़ जाता है सिंगल मार्क्स का। अब उसके बाद नेक्स्ट होगा हमारा टॉपिक एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस। उसके बाद जो भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेंट हॉफ फैक्टर। और लास्ट जो हम लोग अपने चैप्टर में डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और आपको सबको पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है हमारी वो 4 टाइप्स की है। अब 4 टाइप्स की कौन कौन सी है? सबसे पहले हमारे पास आएगी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसको हम बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और उसके बाद हम लोग जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे अपना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये सारे के सारे टॉपिक आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन थ्योरेटिकल बेस आपको पेपर में पढ़ेंगे और कौन कौन से क्वेश्चन जो होंगे वो आपको न्यूमेरिकली बेस्ड पेपर में पढ़ेंगे। तो ये जो आपका कंसंट्रेशन वाला है ये आपको न्यूमेरिकली बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं रॉल्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये वाला क्वेश्चन जो होगा और ये आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन जो होगा ये आपको थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन होगा। और यहां से पक्का एक हर बार क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाता है। अब हम बात करते हैं अपने बेंट ऑफ फैक्टर और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की। तो यहां से भी हमारा क्वेश्चन जो बनेगा वो हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलो बच्चों मूव करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक के ऊपर जो है हमारा सॉल्यूशन। अभी थोड़ी देर पहले हमने अपना पूरे चैप्टर का ओवरव्यू देख लिया था। अब 1 बाय 1 हम लोग जितने भी हमारे पास टॉपिक होंगे हम उनको अच्छे से कवर करेंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है हमारा सॉल्यूशन। धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन है क्या चीज है। तो सॉल्यूशन जो है हमारा उसको हम पहले डेफिनेशन से समझते हैं, फिर मैं आपको एक एग्जांपल के साथ उसको समझाता हूं। तो सॉल्यूशन जो है हमारा वो है इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग स्पीसीज हुज कंपोजिशन कैन वेरी। क्या समझे आप इस चीज से? इसका मतलब है कि जब 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड केमिकली नॉन रिएक्टिंग स्पीसीज में मिल जाते हैं और उनकी कंपोजिशन जो होती है वो क्या कर जाती है, वेरी कर जाती है, तो उस मिक्सचर को हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। अच्छे से समझ आ गया आप लोगों को? तो थ्योरी से तो इतना इजीली आपको समझ नहीं आएगा, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग। मैं ले रहा हूं सॉल्ट प्लस यहां लिया मैंने अपना वाटर। इसमें मैंने क्या किया, सॉल्ट जो होगा मेरे पास वो होगा 500 ग्राम। 500 ग्राम में अगर सॉल्ट ले लेता हूं और वाटर जो है मैं उसको ले लेता हूं 1 लीटर। और 1 लीटर आप सबको पता है 1 लीटर आपका होता है 1000 ml के बराबर। मुझे इसमें आपको क्या समझाना है, तो ध्यान से देखिए कि 500 ग्राम मैंने सॉल्ट लिया, 1000 ml मैंने वाटर ले लिया। अब मैं क्या करता हूं, एक बीकर में मैंने 1000 ml जो है क्या लिया है, पानी।
और 500 ग्राम उसमें मैं क्या करूंगा, सॉल्ट को डिसॉल्व करवा दूंगा। जब सॉल्ट इसमें डिसॉल्व हो जाएगा तो वो बिल्कुल अच्छे से मिक्सअप हो जाएगा। सबको ये चीज अच्छे से पता है। तो हमने क्या किया था, इसमें 500 ग्राम जो है उसमें सॉल्ट लिया था और 1000 ml जो है मैंने उसमें क्या लिया था, 1000 ml वाटर लिया था। अब मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूं कि अगर मुझे यहां से 1 ml निकालना हो तो मैं उसको किस तरह से निकालूंगा। 1 ml बोलने का मतलब है कि 1 ml में मुझे बताना है कि सॉल्ट की क्वांटिटी कितनी होगी, तो मैं किस तरह से उसको बता सकता हूं। सबसे पहले इसको मैथमेटिकली लेके चलेंगे हम लोग। मैंने सबसे पहले क्या किया, 1000 ml जो है उसको लिखा, जो हमारे पास वाटर की कैपेसिटी है, और साथ ही साथ मैंने उसमें जितना भी मैंने सॉल्ट लिया है मैंने उसको एज इट इज लिख दिया। मैंने सॉल्ट लिया था 500 ग्राम और 1000 ml मैंने लिया था वाटर। अब मुझे निकालना कितना है बच्चों, अब मुझे निकालना है 1 ml। अब 1 ml कैसे निकलेगा, कई बच्चों को तो इसका पता होगा कि 1 ml किस तरह से निकल सकता है, और कईयों को इसका नहीं पता। तो मैं आपको आज बता देता हूं कि 500 ग्राम अपॉन में कर देंगे हम लोग बेटा 1000 ml। और जैसे ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो भी हमारे पास इसकी रेशियो आती है वो आती है 1/2। और जब इसको डिवाइड करेंगे 2 से 1 को हम लोग, तो हमारे पास आता है 0.5 ग्राम। जो किसकी क्वांटिटी होगी बेटा, वो होगी आपके सॉल्ट की क्वांटिटी। ये चीज तो आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी कि हमने 1 ml इस पूरे बीकर में से निकालना है अपना सॉल्ट की कैपेसिटी, तो हम लोग किस टाइप से उसको निकाल सकते हैं। अगर मैं आपको एक चीज बोलूं कि अगर मैंने यहां से 1 ml अपना उठा लिया और मैंने आपको पूछा कि इसमें 1 ml में कितनी, 1 ml में कितना ग्राम जो है वो सॉल्ट हमारे पास क्वांटिटी में पड़ा हुआ है, तो हमारे को पता है कि 0.5 ग्राम है। अगर मैं यहां से भी उठाऊंगा तो भी मुझे बिल्कुल क्लियर होगा कि ये भी हमारे पास कितना होगा, 1 ml में 0.5 ग्राम ही होगा। अगर यहां से उठा लेंगे तो भी आपको बिल्कुल क्लियर है ये चीज कि 1 ml में बेटा आपका कितना होगा, 0.5 ग्राम सॉल्ट की कैपेसिटी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि नमक जो है वो आपका पानी में अच्छे से घुल चुका है, अच्छे से डिसॉल्व हो चुका है। और इसको समझाने का मतलब मेरा यह था कि नमक जो है वो आपका कैसा है, इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब बात करते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों मैंने यहां पे लिख रखा है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है कि नमक जो है वो बराबर मात्रा में इस पानी के साथ में बंटा हुआ है। ठीक है, अच्छे से क्लियर हो गया आपको ये चीज। अब बात करते हैं बेटा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो मैं आपको वो भी चीज क्लियर कर देता हूं। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड को हम लोग अपना होमोजीनियस के नाम से भी जानते हैं। होमोजीनियस का मतलब भी क्या होता है बेटा, होमोजीनियस का मतलब होता है सेम क्वांटिटी में जितना मैंने यहाँ पे वाटर लिया है उतना ही मेरे पास क्या है, सॉल्ट भी है। और मिक्सचर इसमें जब ऐड होगा तो मिक्सचर का सबको डेफिनेशन पता होगी। मिक्सचर वो होता है जब दो चीजें आपस में मिक्सअप हो रही होती है। क्लियर हो गया आपको अच्छे से ये चीज। अब हम लोग बात करेंगे अपने किसकी, हिट्रोजीनियस मिक्सचर की। होमोजीनियस हम लोगों ने कवर कर लिया, अब बात करते हैं हिट्रोजीनियस मिक्सचर। हिट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, इसकी पहचान कैसे करनी है, तो मैं आपको इसको भी बेस्ट एग्जांपल के साथ यहाँ पे क्लियर कर देता हूं। जैसे हमने यहाँ पे सॉल्ट प्लस वाटर लिया था, तो इस केस में हमने सॉल्ट प्लस वाटर नहीं लेना है, हमने लेना है यहाँ पे सैंड प्लस वाटर। आप सबने बचपन में एक चीज की होगी, जरूर है, पक्का होगा कि आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा कि आपने धूल जो होती है, ठीक है, सैंड को हम लोग धूल भी बोलते हैं, बालू भी बोलते हैं, मिट्टी भी बोलते हैं, उसको पानी में आपने गिलास में डाल के देख लिया होगा कि क्या एक्सपेरिमेंट हो रहा है, कि पानी के साथ वो अच्छे से मिक्स हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, तो आज हम लोग वही चीज बताने वाले हैं आप लोगों को। मैंने क्या लिया, मैंने यहाँ पे सैंड ले लिया, मैंने यहाँ पे ले लिया बेटा वाटर।
आप सबको एक चीज पता है कि जब हम लोग यहाँ पे भी क्या लेंगे, एक बीकर लेंगे और बीकर में कितना ml मैं यहाँ पे वाटर ले रहा हूं, तो अगेन मैं 1000 ml ही यहाँ पे वाटर ले रहा हूं। और सैंड की जो क्वांटिटी होगी वो भी यहाँ पे सेम रखूंगा, मेरे पास होगी बेटा 500 ग्राम। ये चीज अच्छे से क्लियर होगी आप लोगों को। सेम एज इट इज जैसा मैंने यहाँ किया था वैसे ही मैं यहाँ पे भी कर रहा हूं। अब यहां पे मैंने सैंड डाल रखी है। सैंड कितनी डाली है, मैंने डाली है सर 500 ग्राम। कितने ml वाटर में डाल रखी है, मैंने डाल रखी है 1 लीटर में, जिसको हम लोग मानते हैं 1000 ml। और जब सैंड मिक्सअप होती है वाटर के साथ, अब होता क्या है कि सैंड के पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो पूरी तरह से मिक्सअप नहीं होते पानी के साथ, या आप उनको घोल नहीं सकते अच्छे से। नमक आपका पानी के साथ पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है, पर जो सैंड होता है वो पानी में डिसॉल्व नहीं होता। ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगी। कुछ पार्टिकल्स उसके ऊपर तैरना स्टार्ट कर जाएंगे और कुछ पार्टिकल जो है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। इस टाइप से आपको देखने को मिलेगी ये चीज। अब मैं आपसे एक चीज यहाँ पे क्लियर करवाना चाहता हूं कि अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 ml मुझे यहाँ पे भी निकालना है कि इसमें सैंड की कैपेसिटी कितनी है, तो आप मुझे क्या बताओगे कि 1 ml में सैंड की कैपेसिटी कितनी देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस केस में कितनी सैंड की कैपेसिटी देखने को मिलेगी, मतलब मैं इस वाले की बात कर रहा हूं। 1 ml यहां से मैंने उठाया, मेरे को बताओ कि 1 ml में कितनी होगी। मान के चलो कि मेरे पास आ रही है 0.5 ग्राम। अब मैं आपसे पूछता हूं कि मैंने अब थोड़ा यहाँ पे 1 ml को उठा लिया, तो इस 1 ml में मेरे पास सैंड की कैपेसिटी कितनी देखने को मिलेगी, वो इसकी क्वांटिटी होगी बेटा 0.2 ग्राम। आपको सबको पता है कि थोड़े से कण जो होंगे वो यहाँ पे भी होंगे। और अगर मैं यहां से 1 ml उठा लेता हूं तो उस 1 ml में सैंड की कैपेसिटी कितनी होगी, मान के चलो 1 ग्राम होती है। इसका मतलब क्या समझे आप लोग। और मैंने आपको यहाँ पे क्लियर अच्छे से कर दिया था कि 1 ml देखने को मिल रहा था यहाँ पे, पूरे के पूरे सारे के सारे हमारे सेम देखने को मिल रहे थे, जिसको मैंने आपको नाम दिया था यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का। पर अगर बात करें इस केस की, तो यहाँ पे आपको क्या हो रहा है कि 1 ml में हर बार आपको डिफरेंट जो है वो कंपोजिशन देखने को मिल रही है। जैसे कि आप बात करें यहाँ पे 1 ml में 0.5 आ रही है, 1 ml में 1 ग्राम आ रही है, 1 ml में 0.2 ग्राम आ रही है। तो हम लोग उसको जो नाम देंगे बेटा, वो कौन सा नाम देंगे, हम उसको कह देंगे ये हमारा नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड को ही हम लोग क्या कहते हैं, उसको ही हम लोग अपना हिट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। तो अच्छे से ये आपको टॉपिक कवर हो गया है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हमारा नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो होगा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो कई बच्चों को मैक्सिमम नहीं पता होती कि सॉल्यूशन जो है उसके कितने टाइप्स हैं। सॉल्यूशन के बेटा 2 टाइप्स होते हैं, एक टाइप्स होता है उसका सॉल्वेंट और दूसरा टाइप उसके पास होता है सॉल्यूट। और कई बच्चों को तो ये भी पहचान नहीं होती कि सॉल्वेंट किसको हम लोग कहते हैं और सॉल्यूट किसको हम लोग कहते हैं। तो मैं आपको इसको भी अच्छे से एक चीज समझा देता हूं कि अगर जैसे मैंने एक एग्जांपल पहले लिया था कि सॉल्ट प्लस वाटर, सबको ये चीज अच्छे से क्लियर थी। मैंने एक एग्जांपल ये पहले से लिया हुआ था कि सॉल्ट प्लस वाटर, इसमें हमने ये पहचान कैसे करनी है कि सॉल्वेंट कौन सा होगा और सॉल्यूट कौन सा होगा। तो मैं आप सबको एक चीज बता दूं कि सॉल्यूट जो होगा वो हमारा हमेशा कैसा होगा, लेसर अमाउंट में देखने को मिलेगा, लेसर अमाउंट। अगर बात करते हैं हम लोग सॉल्वेंट की बेटा, तो सॉल्वेंट हमारा कैसा होगा, जो हमारा ज्यादा अमाउंट में देखने को मिलेगा, लार्जर अमाउंट में देखने को मिलेगा। हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं जो हमारा लार्जर अमाउंट में देखने को मिलेगा वो हमारा हो जाएगा सॉल्वेंट। कि मतलब जैसे एक बीकर है, मैं यहाँ पे बीकर बना रहा हूं, बीकर में यहाँ पे हमारे पास है पानी, बीकर में क्या है पानी, और पानी के साथ साथ में यहाँ पे छोटी छोटी हमारे पास क्या है सर्कल देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। अब ये मैंने बीकर क्यों बनाया, ये मैंने बीकर इसलिए बनाया ताकि आपको एक एक चीज को बिल्कुल अच्छे से क्लियरिटी हो सके। सबसे पहले पानी आपको सबको पता है ब्लू कलर का होता है,
अब ये ब्लू कलर वाला जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा बेटा, सॉल्वेंट। और जो हमारा ये सर्कल वाले दिख रहे हैं, मतलब ये सॉल्ट के पार्टिकल जो दिख रहे हैं, ये हमारे पास क्या होंगे, ये हमारे पास हो जाएंगे सॉल्यूट। क्लियर हुआ अच्छे से? मैंने आपको एक एक चीज अच्छे से क्लियर कर दी कि सॉल्वेंट की पहचान हम लोग कैसे करेंगे और सॉल्यूट की पहचान हम लोग किस टाइप से करेंगे। अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि लार्जर अमाउंट में कोई चीज होगी वो हमारा हमेशा सॉल्वेंट होगा, अगर लेसर अमाउंट में कोई चीज होगी वो हमारा बेटा सॉल्यूट होगा। ऐसा नहीं करोगे आप लोग कि नमक का पानी बना रहे हो तो उसमें 1 गिलास नमक ले लोगे और 1 चम्मच जो होगा वो आपका पानी ले लोगे, तो आपका नमक वाला पानी नहीं बन पाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, 1 पिंच ऑफ स्पून जो होगा वो सॉल्ट की लेना पड़ेगा और साथ ही साथ में 1 गिलास जो होगा वो आपको पानी लेना पड़ेगा, तभी आप नमक का पानी इजीली बना सकते हो। तो ये वाला टॉपिक आपको यहां तक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूं जो है हमारे सॉल्वेंट के पार्ट्स। सॉल्वेंट के हमारे कितने पार्ट्स है बेटा, सॉल्वेंट के पार्ट्स है हमारे पास 2। पहला पार्ट्स क्या है, पहला पार्ट्स है हमारा एक्वस सॉल्वेंट और दूसरा पार्ट है हमारे पास नॉन एक्वस सॉल्वेंट। तो एक्वस सॉल्वेंट में मैं आपको क्लियर कर दूं, कई बच्चों को नहीं पता है कि एक्वस सॉल्वेंट क्या होता है, मैं आज अच्छे से आपको ये चीज भी क्लियर कर दूंगा। एक्वस सॉल्वेंट बेटा वो होता है हमारे पास जो पानी में इजीली डिसॉल्व हो सकता है, ओनली पानी में। मैंने यहां पे लिख भी रखा है कि इफ सॉल्वेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज वाटर देन सॉल्यूशन इज नोन एज एक्वस सॉल्वेंट। मतलब क्या है कि अगर सॉल्वेंट सॉल्यूशन का पानी में डिसॉल्व हो रहा है या पानी में है तो हम उसको एक्वस सॉल्वेंट का नाम देने वाले हैं। अगर नॉन एक्वस सॉल्वेंट की मैं बात करूं तो नॉन एक्वस सॉल्वेंट में हम लोग कह सकते हैं, ये वाला एग्जांपल आपके लिए बेस्ट है, किसके लिए, एक्वस के लिए। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ये वाला एक्वस के लिए है, एक्वस सॉल्वेंट के लिए। और यहां पे मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं नॉन एक्वस का, कि मैंने क्या किया, सॉल्ट को लिया, किसके साथ, सॉल्ट को लिया मैंने अपने एल्कोहल के साथ। क्लियर हुआ सबको? अब यहां पे वाटर नहीं है, अब मैं क्या ले रहा हूं, यहां पे एल्कोहल ले रहा हूं। या तो फिर आप ले सकते हो सॉल्ट को किसके साथ बेटा, पेट्रोल के साथ। ये भी क्या है, अदर देन वाटर है, तो वो हमारे एग्जांपल हो जाएंगे नॉन एक्वस सॉल्वेंट के। तो आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, जो है हमारा कि सॉल्यूशन जो है वो हमारा किस तरह से बनके तैयार होता है। तो सॉल्यूशन जो हमारा है वो हमारा किस तरह से बनके तैयार होगा, तो मैं आपको यहां पे क्लियर कर देता हूं कि जो हमारे एक सॉल्यूट और साथ ही साथ में जो हमारे पास है सॉल्वेंट, दोनों से बनके तैयार होता है हमारा क्या बेटा, सॉल्यूशन। तो मैं यहां पे हर एक चीज क्लियर कर रहा हूं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट हमारे क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन तैयार करते हैं। ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर होगी आप लोगों को कि सॉल्यूट कितना होता है और सॉल्वेंट कितना होता है। हमेशा ध्यान रखना, सॉल्यूट हमारा कम अमाउंट में होता है और सॉल्वेंट हमारा ज्यादा अमाउंट में हमें देखने को मिलता है। तो यही था आज का हमारा लास्ट टॉपिक। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे इसी तरह से बने रहिए और हमें बहुत सारा प्यार दीजिए ताकि हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आए। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे फेसबुक चैनल को भी अच्छे से फॉलो कर लीजिए। थैंक यू।